प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7U को सॉल्व कर रहे थे। आई होप आप उसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। तो आज हम लोग अगले प्रश्नावली पे चलते हैं और वह किस पे बेस है ये चीज़ देख लीजिए। वह है निश्चित समाकलनों में प्रतिस्थापन। उसमें भी जो हम लोग किए थे तो उसमें कुछ प्रतिस्थापन हुए थे, मीन्स से कुछ मानकर किए जाते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, तो जो मान का प्रतिस्थापन किया जाता है उसमें केवल ध्यान क्या देना है कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट रहती है, जब भी मानेंगे तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यही चीज़ किया जाता है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आइए आज हम लोग प्रश्नावली 7V को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7V का देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भाई कि 0 से 1 है, इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 1 + x² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अब यहाँ कौन किसका डेरिवेटिव है पहले इसको पहचाना जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि जो tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स x किसके बराबर है, t के बराबर है। अगर tan इनवर्स x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आया कितना, 1/1 + x² इंटू dx बराबर dt। ये चीज़ अब यहाँ पे आप रखोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, ये 1/1 + x² dx की वैल्यू क्या मिली, dt मिली। और ये tan इनवर्स x को क्या माने हो, t माने हो। तो ऐसे में ये आ गया कितना, t² इंटू dt केवल। लेकिन अभी तो ये फंक्शन किस में था भाई, ये फंक्शन आपका x में था, लेकिन फंक्शन बदल गया और लिमिट भी इसकी क्या हुई। अब ये जो लिमिट दी गई थी, ये लिमिट तो x के लिए दिया गया था, लेकिन अब आपका dt हो गया, t के रिस्पेक्ट में हो गया फंक्शन। तो इसका मतलब लिमिट भी चेंज करनी चाहिए। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे ये देखिए। अब यही चीज़ जो माने हो आप, यही लिमिट को रख करके बदलना है। लिखेंगे जब x बराबर 0, अगर x की वैल्यू 0 आई तो अगर यहाँ tan इनवर्स 0 तो t बराबर 0, t बराबर 0। मतलब यहाँ जब 0 रखे तो 0 पर इसकी लिमिट क्या मिली, 0 मिली। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लगाओ। और जब x बराबर कितना है, 1 है, यहाँ x बराबर 1 रखोगे तो मिलेगा tan इनवर्स 1। तो tan कितने की वैल्यू, 1 π/4 की। इसका मतलब t बराबर π/4। तो यहाँ लिमिट जो हो गया ये कितना हो गया, π/4 हो गया। तो 0 से ये π/4 हो गया ये t। अब ऐसे में इसका केवल आपको इंटीग्रेशन करना है। तो t² का इंटीग्रेशन t³ लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से π/4। तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 1/3 कॉमन लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे π/4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक, तो ये कितना आया, 1/3 इंटू π/4 का होल क्यूब करेंगे तो ये π³ का क्यूब माइनस 0 हो गया ये। ठीक है, तो ये आ गया π³/3 इंटू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 3 बार करेंगे कितना हो गया, 4 × 16 = 64। 3 का गुणा करा देंगे तो ये π³ है। तो π³/3 × 12 की 2 और कितना आ गया, 1 3 × 6 = 18, 1 19। π³/192। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे स्वयं से, आप खुद से प्रयास करिएगा। मैं तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे देखिए। तीसरा क्वेश्चन इसका है कि लिमिट 0 से 2 है, अंडर रूट है, ये 2 + x/2 - x है इंटू dx है। अब ये है, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ लिमिट को चेंज करना है। ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए कि ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट से लगाना है प्रतिस्थापन के द्वारा। अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि माना x बराबर cos 2θ, x बराबर 2 cos 2θ, 2 cos 2θ ये मान लिया गया। अब x बराबर 2 cos 2θ तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो dx बराबर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट cos 2θ का माइनस sin 2θ। ठीक है, और 2θ का अलग से 2। तो ये टोटल कितना मिल गया, इंटू dθ। यह आया dx बराबर माइनस 2 दूनी 4 4 sin 2θ इंटू dθ। ये हो गया dx की वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ लिमिट भी बदलना है भाई, क्योंकि फंक्शन अब थीटा के रिस्पेक्ट में जा रहा है।
अभी तक ये यक्स के रिस्पेक्ट में था, तो लिमिट चलो बदल दे भाई। जब आपका यक्स बराबर 0, तो ध्यान दो यहाँ यक्स बराबर 0 रखे तो 2 cos 2 थीटा बराबर 0, तो cos 2 थीटा बराबर 0, तो cos कितने की वैल्यू 0, तो cos π/2 की वैल्यू 0, तो 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/4, ये हो गया। ध्यान देना, यहाँ जब आप रखेंगे तो ये मिलेगा 0 बराबर cos 2 थीटा, तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/4, यही होगा, यही लिमिट रख दिया गया। ठीक है। अब जब यक्स बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो cos 2 थीटा बराबर 1, cos कितने की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब यक्स बराबर 2 पर अब यहाँ ये cos 2 थीटा कितने के बराबर मिला, ये 1 के बराबर, तो ये cos 0 मिलेगा, cos 0 मतलब 2 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 0, तो ऐसे में ये 2 पर ये 0 मिला, ये चीज़। अब इसमें वैल्यू को रखना है, चलिए वैल्यू को रख देते हैं हम लोग। चलिए देखिए भाई, इसके आगे क्या है, मैंने वैल्यू को रख दिया भाई। क्या था, यहाँ 0 था तो 0 पे कितना आया था, π/4 था, 2 पर कितना आया था, 0 आया था, तो लिमिट ये रख दिया गया। अंडर रूट था, ये यहीं तक है रूट, ध्यान देना है, ये इतने रूट लगा है, तो ये कितना था 2 + x था, तो x की वैल्यू 2 cos 2 थीटा था, 2 - x था, तो इसकी वैल्यू x की 2 cos थीटा थी, 2 cos 2 थीटा है। ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसे में ये इंटीग्रेशन, अभी इसकी वैल्यू कितनी निकाली गई थी, -4 sin 2 थीटा dx की वैल्यू थी, तो ये रख दिया गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये -4 बाहर कर लेते हैं, ये कितना है π/4 से 0 है, ये 2 कॉमन करोगे, ये 2 कॉमन करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो रूट के अंदर कितना बचा, 1 + cos 2 थीटा बटे 1 - cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये -4 π/4 से 0। ठीक है, ये 1 + cos 2 थीटा क्या देता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा क्या देता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कितना है sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये चीज़, ये -4, ये π/4 से 0 है, 2 से 2 गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये cos थीटा बटे कितना मिला, sin थीटा मिला, इंटू sin 2 थीटा को तोड़ दो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो ये sin से कट गया, इंटू कितना आ गया, डी थीटा आ गया, ये -4 π/4 से 0, 2 ये है, ये टोटल मिलके कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा को बदलना पड़ेगा, तो -4 π/4 से 0, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा, ये इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, ये π/4, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा करिए कि इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो -4 बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है, cos 2 थीटा का प्लस sin 2 थीटा बाई कितना 2 जो है, लिमिट π/4 से 0। ठीक है, तो -4 बाहर, पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो इसके स्थान पे 0, ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे थीटा के स्थान पे π/4 प्लस sin 2 थीटा के स्थान पे π/4 अपान 2, तो ये π/2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आ गया आपका -4। ठीक है, माइनस π/4 प्लस π/2 की वैल्यू 1, तो ये 1/2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। -4 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो -4 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करा देते तो माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, मतलब 4, और ये π/4 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ 4, इसको क्या करते हैं, π/4 एलसीएम हो गया, तो ये π + 2 मिला। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, ये π + 2 बचा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। अब जैसे इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप सेल्फ करिएगा। लिमिट है इसकी 1 से 3 है। ठीक है,
और लिखा है log x बेस ई बाई एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ भी वही काम करना है आपको। क्या करना है, प्रतिस्थापन। अगर log x को t मान लेते हो तो 1/x dx की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये 1/x dx की वैल्यू dt हो जाएगी। लेकिन अब t के रूप में इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी। लिमिट को रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ध्यान केवल इतना देना है, जब भी आप प्रतिस्थापन करोगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो वहाँ लिमिट की वैल्यू ज़रूर चेंज होगी। ठीक है, लिमिट को चेंज करके फिर रखेंगे। यही प्रश्नावली जैसे ही आपकी भाई समाप्त होगी, हम लोग आपको निश्चित समाकलन के सामान्य गुण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।